अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक बार फिर से तशद्दुद का, मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हो गया है। और अभी जो एक रिसेंट वाक़या हमारे एक बुज़ुर्ग के साथ जो हुआ है, जिनकी दाढ़ी भी काट दी गई और जिनको मारा गया बुरी तरह से। फिर इसी तरह मेवात में एक मॉब लिंचिंग हुई और कई जगह मतलब लोग अटैक कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। इसमें मुसलमानों के अंदर एक जाहिर सी बात है, फ़िक्र लाजमी है कि भाई हमें ऐसे हालत में क्या करना चाहिए और हमें क्या रुख अख्तियार करना चाहिए। तो देखिए, एक बात हमें समझना चाहिए कि यह जुल्म की शक्ल है। और जुल्म का मतलब होता है कई तरह से जुल्म होना। जालिम बादशाह का मुसल्लत हो जाना, जालिम लोगों का बड़े पदों पर मुसल्लत हो जाना, इंसाफ का ख़त्म हो जाना, कानून का ख़त्म हो जाना। तो ये जुल्म की एक शक्ल है और जुल्म का बदला जुल्म नहीं है। अल्लाह ताला कभी भी जालिमों को पसंद नहीं करता। जुल्म की वजह से कौमें हलाक हो जाती हैं, जुल्म की वजह से हुकूमत चली जाती है, जुल्म की वजह से अजाब आती है। तो जुल्म की इजाज़त किसी को नहीं है। और अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है तो उसका बदला जुल्म नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग पे अटैक करते हैं तो हम किसी मासूम पे या किसी बुजुर्ग पे अटैक नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, है ना। हम बदला सिर्फ उन्हीं से लिया जा सकता है जिन्होंने इस जुर्म को किया, चाहे उसके लिए कोई भी अदालत हो या पुलिस हो, या हमें भी अगर मौका मिले तो बदला तो सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा जिन्होंने इस जुल्म को किया। आप जुल्म का बदला जुल्म नहीं कर सकते। आप किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठा सकते कि भाई उन्होंने हमारे बुजुर्ग पे हाथ उठाया तो हम किसी बुजुर्ग पे हाथ उठा दे। आप किसी औरत की इज्जत को तार तार नहीं कर सकते। आप किसी बच्चे के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, किसी औरत के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि वो हमारे औरतों पे जुल्म कर रहे हैं या वो हमारे बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, या वो किसी भी निहत्थे को मॉब लिंचिंग कर दिया तो हम भी मॉब लिंचिंग कर दें। इसकी कतई इजाज़त नहीं है। मुसलमानों को, हम इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं, उनको शरीयत के दायरे में रह कर के ही सारी काम करना है। और हमें देखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो ऐसे हालात क्यों आ रहे हैं और शरीयत में उसके लिए कौन सी मतलब तजवीज़ है, क्या हमारे लिए सोल्यूशन है, क्या हमारे लिए हल है, हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनुज़िक़न्नहुम अज़ाबल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजून। हम तुम्हें छोटी छोटी अजाब उस बड़े अजाब से पहले, मतलब जो दोज़ख का अजाब है, जो क़यामत का अजाब है, और सबसे बड़ा अजाब है, बड़ा हौलनाक अजाब है, जिसकी मतलब इमेजिनेशन से ही आदमी को रोंगटे खड़े जाते हैं, उससे पहले हम छोटे छोटे अजाब लाते रहेंगे। क्यों लाते रहेंगे? लअल्लहुम यरजऊन, ताकि तुम लौट आओ। ये बहुत बड़ी बात है। किसे लौटने को कहा जा रहा है? हमें लौटने को कहा जा रहा है। कहाँ लौटने को कहा जा रहा है? अपने रब की तरफ लौटने को कहा जा रहा है। अतिउल्लाह अतिउर रसूल करने को कहा जा रहा है। हम अपनी इस्लाह करें, हम अपने आप में सुधार करें। अल्लाह ताला का वादा जो कुरान में है, हिफाजत का, बचाने का और इज्जत का, वो सारी वादा जो है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पे है। तो हम और अपनी इस्लाह पे है। देखिए, हमारा एक मकसद है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने यूं ही पैदा नहीं किया, सारे इंसान को एक मकसद के तहत पैदा किया। कुरान में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। अब चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे तो एक एडिशनल जिम्मेदारी इस उम्मत के ऊपर जो बड़ी सआदत वाली है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी इज्जत है, कि हम खुद भी बंदगी करेंगे और सारी इंसानियत को बंदगी की तरफ बुलाएंगे। हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया अल्लाह ताला ने। ये बहुत बड़ी बात है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, और तुम्हें हमने निकाला ही है। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं बोला, उखरिजत लिल अक़रबीन नहीं बोला, मोहल्ले वालों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए तुम्हें निकाला है। तुम सारी इंसानियत के साथ खैर खाही करोगे। कैसे करोगे? क्या करोगे? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम लोगों को, सारी इंसानियत को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सारी इंसानियत को ईमान की तरफ बुलाओगे, भलाई की तरफ बुलाओगे, रब की तरफ बुलाओगे। और तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम उनको रोकोगे बुराई से, मुनकरात से, शिर्क से, कुफ्र से। इसके बिना पे अल्लाह ताला हमें खैर उम्मत बता रहा है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे
तो जाहिर सी बात है हम खैर उम्मत नहीं हुए। खैर उम्मत का मतलब है उससे भलाई पहुंचेगा। खैर उम्मत का मतलब है कि वो दुनिया की लोगों की खैरखाई करेगा। किसी को खाना खिलाना भी खैरखाई है, किसी का इलाज कराना भी खैरखाई है, किसी के साथ अच्छे से मिलना भी खैरखाई है, किसी के दुख सुख में काम आना भी खैरखाई है। कोई बीमार है तो उसको देखना, उसकी मदद करना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, हर तरह की ज़रूरत में काम आना खैर खाई है। लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी खैर खाई ये होगी कि उसको हकीकी रब से जोड़ा जाए, उसको ज़िंदगी का मकसद बताया जाए, उसे बताया जाए कि भाई मेरा कोई एक मालिक है जिसने हमें पैदा किया है और हमें उसी की तरफ लौटना है और वहाँ हिसाब देना है। उसको जहन्नम की आग से बचाया जाए, उसको रब से जोड़ा जाए, उनको बुरे अमलों से बचाया जाए, उनको जुल्म से बचाया जाए, उनको रोका जाए गलत काम से। तो ये इससे बड़ी खैर खाई किसी के साथ नहीं हो सकती कि उसको अल्लाह का पैगाम, परमेश्वर का पैगाम अल्लाह के बंदे को, परमेश्वर के बंदे को पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमेशा संदेशता को भेजा, दूतों को भेजा, जिसको अरबी में नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं। हमेशा भेजते रहें और उनको किताबें भी दी ताकि वो लोगों को गाइड कर सके। और मरने के मतलब अतिउल्लाह अति रसूल, धर्म है ही है इताअत करना अपने रब की, जैसे उसके रसूल बताते हैं। और आखिरी नबी हम जिस दौर में हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का नाम सुनते ही लोग बिदकते हैं कि मुसलमान। मोहम्मद उनको मानने वाले को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले का नाम पड़ा मुसलमान। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो वहां कोई मुसलमान था ही नहीं। वहां तो 360 मूर्तियां थी खाने काबा के अंदर, और क्रिश्चियन थे और यहूदी थे। उन्होंने जब उनको नबूवत दी गई 40 साल की उम्र में, जब रसूल बनाए गए, तो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो हम सब का रब एक है, हम सब का परमेश्वर एक है, उसी की बंदगी इख्तियार करो। जिसने उनको बंदगी इख्तियार की उसको मुसलमान कहा गया, उसको बिलीवर कहा गया। उसको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बना, सारी इंसानियत के लिए भेजे गए। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, परमेश्वर सिर्फ मुसलमानों का या हिंदुओं का रब नहीं है, वो सारी इंसानियत का रब है, सारी कायनात का रब है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हुदल लिन्नास है। तो ये चीज़ हमें पहुंचाना था, पहुंचाना है, ये उसका हक है। और हक अदा ना करना ये जुल्म है। तो हम भी कहीं ना कहीं जुल्म कर रहे हैं और हमें अपने ऊपर इस्लाह करना चाहिए, अपने मामलात देखना चाहिए, अपने ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गलत। आप अपनी मस्जिदों का हाल देखें, आप जुमा में देखें और फजर का हाल देखें, कहाँ हमारी उम्मत है कि नमाजें छोड़ रही हैं। और अपनी इस्लाह करें कि भाई हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको इस्लाह करें। हम बहनों के हिस्सा नहीं दे रहे, बहनों के मिरास खा जा रहे हैं, जिसका तुल्का हुदूदुल्लाह कुरान में कहा गया कि ये अगर मरा तो जुल्म पे मरेगा। हम अपने बहनों के हिस्सा ही नहीं दे रहे। ये कहते कि हमारे यहाँ चलन नहीं है, हमारी बहन मांगती नहीं है। भाई अब बहन तो इसलिए नहीं मांगती है कि कहीं मेरा भाई नाराज ना हो जाए, कहीं मेरा मायके में आना जाना बंद ना हो जाए। ये उसका हक है और हक ना देना भी ये जुल्म है। तो ये जुल्म जो है हम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा व युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही। अल्लाह ताला अगर किसी को तकलीफ में डालना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती सिवाय अल्लाह के। और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ खैर करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको खैर करने के लिए। तो ये अल्लाह के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हालात बदलना, निज़ाम बदलना, और ये अल्लाह की मर्जी के साथ हो रहा है। अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो इसमें भी अल्लाह ताला अगर उस जुल्म को होने दे रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों की ये पकड़ है। कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यअफू अन कसीर। सिर्फ इस एक आयत पे अगर हम गौर कर लें तो हमें सारा सलूशन मिल जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें नहीं पहुंचती कोई मुसीबत मगर वही जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। तो कहीं ना कहीं हम भी तो कुछ गलती कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं। देखिए हम जुल्म नहीं कर सकते। हम लड़ाई जो है, इस्लाम ने कभी भी ऑफेंसिव लड़ाई नहीं सिखाया, डिफेंसिव लड़ाई सिखाया कि आपके ऊपर अगर हमला हो, आपके ऊपर ये हो, आपके हक के लिए अगर लड़ना पड़े और हक के लिए अगर, और लड़ाई में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि लड़ाई में आप पेड़ को नहीं काटेंगे, औरतों पे जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों पे जुल्म नहीं करेंगे, मर्द बूढ़ों पे जुल्म नहीं करेंगे, जो सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं उन्हीं से लड़ाई करेंगे। तो ये है इस्लाम की तालीम, इंसाफ कायम करना। कुरान में आता है कि हमने आपको इंसाफ कायम कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसाफ कायम करने के लिए, तो हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। कुरान में आता है वला तस्तविल हसना वला सय्या इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनकुम बैनहुम अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। देखो बुराई और भलाई बराबर नहीं हो सकती। तुम बुराई को भलाई से दिफा करना तो तुम देखोगे जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है वो बेहतरीन दोस्त हो जाएगा। ये आप मान के चलिए कि सारे हिंदू भाई जो हैं वो जालिम नहीं है, सारे हिंदू भाई आप
पे जुल्म नहीं करना चाहते। ये कुछ ही लोग हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है, जिनका अपना मकसद है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, पावर कमाते हैं। लेकिन हम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अल्लाह के रसूल की तरफ लौटेंगे, अपनी बुराइयों की इस्लाह करेंगे, अपने घर में शादी का खुराफात, विरासत का खुराफात। और एक बात और मैं बताऊं, इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस्लाम किसने फैलाया? हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया बुजुर्गों से। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने फैलाया। लेकिन आज आप देख लिए कि इनके दरगाहों पे क्या हो रहा, लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, लोगों ने उससे माल दौलत कमाने का जरिया बना लिया है। और जब पैसा आप कमाने की जरिया बना लेंगे तो वहाँ आप तौहीद की दावत देने के बजाय वहाँ शिर्क और गलत काम भी होगा, तो आप नहीं रोकेंगे। वही हो रहा है कि लोग छोटे छोटे हर जगह आप देखेंगे लोग मज़ार बना करके जो है उसको भी पैसा कमाने का जरिया बनाए। भाई अगर हमें मोहब्बत है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से, अगर हमें मोहब्बत है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से, तो हमें वो काम करना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी दिन रात कभी न भूख देखा न प्यास देखा, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को इंसानियत का पैगाम देते थे और अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तो हम तो खुद बुराई में इन्वॉल्व हैं, हमारी बुराई हर जगह हो रही है, तो अजाब तो हमारे ही पर आएगा। कुरान में एक हदीस में आता है कि तुम अगर इंसानों पे, दुनिया पे रहने वालों पे रहम करोगे तो अल्लाह तुम पे रहम करेगा। फिर कुरान में आता है वमा फ़ाम्मा मन यनफ़उन नास यमकुसु फिल अर्द, जो चीज़ नफ़ा बख्श होती है इंसानियत के लिए हम उसे दुनिया में ठहराते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर नफ़ा बख्श होती तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर वो नफ़ा बख्श ना हो तो उससे फ़ायदा ना हो तो मुसलमान से तो फ़ायदा होना चाहिए। इंसानियत को मुसलमान से हर हाल में फ़ायदा होना चाहिए, हर हाल में। हमारा कैरेक्टर, हमारा अखलाक, हमारा मामलात, कैरेक्टर का ये मतलब नहीं है कि बस आप हुजरे में बैठे हुए हैं और बस आप अच्छी अच्छी बातें करें। कैरेक्टर का मतलब है कि आउट ऑफ वे जाकर के लोगों को हेल्प करना। जब तक आप लोगों की मदद नहीं करेंगे तो अखलाक की बातें कहाँ से पता चलेगी कि भाई हम किस तरह से लोगों से पेश आते हैं मामलात। और सबसे बड़ी चीज़ है कैरेक्टर का मतलब है कि हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे हर हाल में। हदीस है कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, हर हाल में हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम भी तजारत में झूठ बोल रहे हैं, धोखा नहीं देंगे, तजारत में हम भी धोखा दे रहे हैं। जिना नहीं करेंगे, हमारे यहाँ भी जिना करते हैं लोग। कत्ल नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, है ना, कम नहीं तोलेंगे, कम नहीं नापेंगे। आप इस चीज़ पे कायम हो जाओ, फिर देखो दुनिया कैसे आपकी तारीफ़ें करती है, आपकी पीछे चलती है, आपकी तबाह करती है। इस्लाम जो है अच्छाई सिखाने के लिए आया, इस्लाम जुल्म करने के लिए नहीं आया, इस्लाम बुराई सिखाने के लिए नहीं आया। तो दुनिया अगर जुल्म करती है तो हम जुल्म नहीं करेंगे, हम अहसन तरीके से अपने आप को सुधारेंगे और अहसन तरीके से हम चीज़ों का जवाब देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।